प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह आपके सम्मुख आते हैं गॉड, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह देना कभी भूलते नहीं प्रभु। इस समय प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और प्रभु आप हम पे दया करिए। और प्रभु जब हम आपका वचन सुनते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु आप हमें सहायता करिए। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं गॉड, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस कलीसिया के तमाम भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। सभी को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो आराधना करते हैं गॉड, आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं पासबान के लिए प्रभु, जो भी इस समय वो मिशन ट्रिप में है परमेश्वर, उनकी टीम को और उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु उनको वहाँ पर प्रभु एक आनंद का प्रभु समय दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जब वो वापस आएंगे प्रभु, हम उनसे सुनना चाहते हैं परमेश्वर, कितना आप अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं गॉड, आज की सभा में जो भी वचन प्रचार किया जाएगा, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके जीवन के द्वारा आप हमसे बात करिए। धन्यवाद देते हैं, आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। I want to see
आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, सारा ज्ञान आदर आपका है परमेश्वर. Everything belongs to you, Lord Jesus. We are nothing, O Lord, just a dust. Father God, everything is yours. You made us with your fingers, O Lord. We didn't speak, but you made us with your fingers and gave us salvation with your wide open arms, O Lord. We praise you. We thank you, Lord. It's for you and you alone. From eternity to eternity, O Lord. God, you are the same yesterday, today, and forever. You never change, O Lord. Our love never changes for us. It's the same. It's more and more every day, new and new, Lord, for us. Just bestowed upon us, O Lord. Lord, help us this morning to just take that love, whatever is been given by you, Lord. Just fill us up with your Spirit, O Lord, and lead us and guide us, Father. Thank you, Lord. We come at this service, each and every moment of this time of ours in your hand, O Lord. In Jesus' mighty name, amen. Once again, good morning, church. Good to see everyone this Sunday morning. सभी को सुप्रभात. सभी को अच्छा लग रहा है इस रविवार सभा में देखकर. And really, that was a beautiful worship. बहुत ही अच्छा आराधना था. Thank you for your praise. As you know, pastor is on a mission trip. सभी को पता है कि पास्टर जो है मिशन ट्रिप में है. And I'm sure we'll hear when he is back next Sunday. और जैसे वो वापस आएंगे अगले रविवार हम उनसे सुनेंगे. Actually, he's going to be back today only. आज ही वो वापस आ रहे हैं. But just pray whatever has preached over there. आप प्रार्थना कीजिए जो कुछ भी वहाँ पर प्रचार किया गया है. And let's believe God is doing a great work. और विश्वास कीजिए कि वहाँ पर परमेश्वर कार्य कर रहा है. So thanks for everyone for your prayers. धन्यवाद आप सभी के प्रार्थना. Just few announcement. कुछ सूचना है. That on Good Friday day. गुड फ्राइडे के दिन
there's going to be a praise march, प्रेस मार्च होगा। and more details about it we will let you know. उसके बारे में अधिक जानकारी आपको बाद में बताया Also on जाएगा। Good Friday day there will be a service planned, गुड फ्राइडे के दिन एक सभा भी होगा, which also will let you know about it very soon on WhatsApp. उसके बारे में भी आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। And in the month of May, the conference is fixed, confirmed, मई महीने में कॉन्फ्रेंस आ रहा है, and Pastor Shala will be coming. पास्टर शालर आ रहे हैं। So plan to be there for the conference. आइए आप सभी। For the conference, like we will share the details on WhatsApp, कॉन्फ्रेंस का जो जानकारी है वो भी व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। and it's going to be online. You have to make a payment. ऑनलाइन आपको भुगतान करना है, उसके लिए So we'll let you know soon about this. उसके बारे में जल्द बताया जाएगा। So for the offering, भीड़ के संदेश के लिए just I like to this morning I want to just say let's be thankful to God. हम परमेश्वर को धन्यवाद रूप से दें। At times we only thank for the big things that has happened in our life. हम कई बार कुछ बड़ा जो होता है उसी के लिए सिर्फ हम धन्यवादित रहते हैं। Like maybe you got married, like you are happy that for the big thing happened. जैसे कि आपका विवाह हुआ है और आप उसके लिए सिर्फ खुश हो कि कुछ बड़ा हुआ है आपके Or something that has happened, something big you feel. साथ। जैसे कि कुछ बड़ा हुआ है उसके लिए आप महसूस करते हो। But we forget to thank God for the small things that He is doing in our life. पर हम भूल जाते हैं कई बार जो छोटी छोटी चीज़ें जो परमेश्वर हमें देता है उसके So लिए। let's not take for granted, तो हम परमेश्वर को ऐसे यूं ही ना लें, because our God is working all the days. He's never taking rest, taking a break. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर दिन हमारे लिए कार्य करता है, वो कभी ऐसा आराम नहीं करता है। So this morning as we are here, let's be thankful to God तो इस सवेरे जब हम यहाँ पर है तो हम धन्यवाद करें परमेश्वर को, for He is doing beautiful things in our life. क्योंकि वो अद्भुत कार्य कर रहा है हमारे जीवन में। At times we may not even realize, कई बार हम महसूस भी नहीं करते होंगे, but He has done so many great things in our life. उन्होंने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। So let's continue to give for the work of God, तो आइए हम परमेश्वर के कार्य के लिए देते रहे and let us give cheerfully, और हर्ष से दें, because Paul said let's give cheerfully to God. पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर को हर्ष से दें। So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful day which you have given us, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर सा दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। A new day, O Lord. एक नया दिन परमेश्वर Yes, Lord. आप There are so many things which are going against us, O Lord. चाहे हमारे विरुद्ध में जो कुछ भी हो रहा हो परमेश्वर, At times we may think, oh Lord, why these things are happening, O Lord. कई बार हम सोचते होंगे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, But we know, Lord, there is a plan and there is a purpose behind it, O Lord. पर हम जानते हैं परमेश्वर कि आपके पास हमारे लिए एक योजना और उद्देश्य है परमेश्वर। Help us, O Lord, to be strong always, O Lord. हमें मदद करना, हम हमेशा मजबूत रहे परमेश्वर, And put all your trust in you, O Lord. और सारा भरोसा आप पर डाले परमेश्वर। Lord, we pray for this church, O Lord. इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं And we pray for all our needs, O Lord. और हर एक जरूरतों के लिए प्रार्थना We करते हैं। believe, Lord, that you are there always with us, O Lord, हम विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं परमेश्वर, to provide for every need of us, O Lord. आप हमारे उपाय करते हैं परमेश्वर। Yes, Lord, at times, Lord, things have gone against us, O Lord. कई बार हमारे विरुद्ध में चीजें हुई है परमेश्वर, But we know, Lord, there was a plan behind it, O Lord, पर हमें पता है कि आपका उसके पीछे एक योजना है so परमेश्वर, that we may be much more stronger and better person, O Lord. ताकि हम और मजबूत पर्सन बन सके परमेश्वर। Yes, Lord, we pray this morning, O Lord, for every church member, Lord. इस सवेरे हर एक कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं Keep परमेश्वर, us healthy and safe, हमें सब तंदुरुस्त रखना and use all of us for your kingdom, O Lord. और सभी को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना। Also, we pray for a message today, O Lord, आज के संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, that you speak to us, O Lord, आप हमसे बातें करना परमेश्वर, so that whatever we hear, O Lord, ताकि जो कुछ भी हम सुने परमेश्वर, that we may apply it in our lives, O Lord. उसे हम हमारे जीवन में लागू कर सकें। Give us a beautiful time this morning, O Lord. अद्भुत समय देना इस सवेरे को। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।
I'll tell you a story. मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ। One day, on a road, there was a snake. एक दिन रास्ते में एक सांप था। So that snake actually met with the accident. और उस सांप का जैसे एक एक्सीडेंट हो गया था मानो के। So this it's not a real story. So this snake told ये सच्ची कहानी नहीं है। उस सांप ने कहा, the snake told the lady, see, I am met with the accident. Can you please help me? उस सांप ने उस स्त्री से कहा कि देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? But the lady was scared to touch the snake. पर वो स्त्री जो थी भयभीत थी कि वो सांप को कैसे हाथ लगाए। But the snake said, don't worry, I will not bite you. उस सांप ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। Then she was holding the snake for a long time. और फिर वो कई समय तक उस सांप को पकड़ थामे हुए थी, Just to make sure that whether the snake is trying to bite her or not. वो देख जैसे कि सोच रही थी कि वो सर्प उसे डसेगा या नहीं। For a long time she was holding the snake in her hand. वो कई लंबे समय तक उस सर्प को थामे हुए थी। And the snake was not biting, did not bite her. उसे डसा नहीं उस सर्प ने। So she took that snake उसने उस सांप को लिया and took snake home and applied some medicine. वो आप उसे अपने घर लेके गई और उस पे मलहम पट्टी की। So the snake became all right वो सर्प ठीक हो गया and finally decided it's time for the snake to leave. और निर्णय लिया कि अभी उसके जाने का समय है। So the snake started telling her that now you're going to leave me again, I will meet with an accident or somebody will try to harm me. और उस सर्प ने कहा कि देखो अब तो तुम मुझे छोड़ रही हो, पर शायद से मेरा वापस से दोबारा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। So, but still the family member said, no, don't keep snake at home, it's not safe. पर परिवार ने कहा ये ठीक नहीं होगा कि एक सांप को अपने घर पे रखना। But the lady became emotional. वो स्त्री जो है भावनात्मक हो गई And she said, no, the snake is very nice. Snake has told that I will not bite or harm anyone. और उसने कहा कि कुछ नहीं होगा। उस सर्प ने कहा है मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा या फिर किसी को डसूंगा भी नहीं। So the snake tries to behave very well with the family members also. और वो सर्प जो है परिवार से भी अच्छी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। But one day something happens. पर एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है And the snake gets very angry. और वो सांप जो है बहुत क्रोधित हो जाता है And the snake bites this lady only. और उस स्त्री को ही वो डस लेता है। And she gets very angry and throws the snake outside. और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस सांप को बाहर फेंक देती है। Then the snake tells this lady. और सांप उस स्त्री से कहता है means the lady tells why you did all this thing with me, why you bit me. और उस स्त्री ने कहा कि उस सांप से कि तुम ऐसे क्यों किया मेरे साथ। Then the snake tells you only forgot that I am a snake. कि आप ही भूल गए कि मैं एक सांप हूँ। So same thing can happen in our life too. हमारे साथ भी वैसे ही हो सकता है। We also sometimes make friends with our enemies. हम कई बार दोस्ती जो है अपने दुश्मन से कर लेते हैं। Because we know sometimes our enemies can be very helpful. कई बार हमारे दुश्मन हमारे लिए मददगार भी हो जाते हैं। And I don't know whether anyone has read over here, you must have read about King Ahaz. और आपने यहाँ पे राजा अहस के बारे में सुना होगा। In the Old Testament you will find his story. पुराने नियम में हम इसकी कहानी देखते हैं। He was a king of Judah. वो यहूदा का राजा था। His great grandfather was David. उसके परदादा जो थे दाऊद था। I'm sure everyone knows about David. मैं आशा करता हूँ कि हम सब जानते हैं Who was David? God called him like a man after my own heart. दाऊद कौन था? जो परमेश्वर के हृदय के पीछे होने वाला And व्यक्ति he था। was very faithful to God. और वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के And संग। King Ahaz was you can say a great grandson of David. और वो जैसे पर्व होता था दाऊद का राजा अहास। But in the Old Testament और पुराने नियम में we can say that he was one of the most wicked king. पर वो पुराने नियम का बड़ा ही क्रूर जैसे राजा था। So I'm not going much in the story. मैं उस कहानी में नहीं गहराई से नहीं जाऊंगा। But he had already seen what David and all the kings had done. और उसने देखा था कि दाऊद ने और बाकी राजाओं ने क्या किया था। How they were faithful to God. किस तरह से वो विश्वास योग्य थे परमेश्वर के But प्रति। King Ahaz was opposite of them.
एहस जो था पर परमेश्वर वो पूरी तरह से विपरीत था उन लोगों से। When he was there, that time he was doing idolatry. वो जब था वो मूर्ति पूजन करता था, So he was worshipping the idols. वो मूर्तियों की आराधना करता था। Sometimes like you must be thinking like a person like David coming from David's line. आप सोचोगे कि दाऊद के वंशावली से ये व्यक्ति आया हुआ है। David was so close to God. दाऊद जो परमेश्वर के इतना निकट था, And his grandchildren can be an idol worshipper. क्या उसके पोते पर पोते एक मूर्ति पूजन करने वाले How बन this सकते can हैं? happen? Like, ये कैसे हो सकता है? but what happened during those time? Maybe around him there were a lot of kings. शायद से उस समय में बहुत सारे राजा थे उसके इर्द And गिर्द। maybe they were like they were worshipping idols, शायद से वो मूर्ति पूजन करते थे। and they were very like prosperous during those time. Those kings. शायद से वो बहुत ही जैसे बढ़ाई हो रही थी उनकी जीवन में। And same thing today, even in our life too also. हमारे जीवन में भी वैसे ही, Like even though like a Christian person, जैसे एक मसीह होने के नाते he can also get easily deceived वो भी भटकाया जा सकता है by the things that are happening in the world. जो संसार में चीजें हो रही है उसके द्वारा। Like many times, like even like we ask this question, oh that person like he is not in the Lord, हम प्रश्न पूछते हैं कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर में नहीं है, but still he is prospering in his life. वो अभी भी फिर भी उन्नति पा रहा है अपने जीवन में। And what have I achieved in my life? और मैंने क्या पाया है अपने जीवन में? And this thing happens like we can easily get deceived. और इस तरह से हम आसानी से धोखा खा सकते हैं। And just few months back, कुछ महीने पहले there was one Christian lady in our area. हमारे एरिया में एक मसीह स्त्री थी। So for a long time, like I did not see her. बहुत समय तक मैंने उसे देखा She नहीं was very faithfully going to church and involved in a lot of activities. और वो बहुत सारे एक्टिविटीज में थी कलीसिया के। But don't know like someone deceived her one day, और किसी ने उन्हें धोखा दिया and she left everything, और उसने सब कुछ छोड़ दिया and she went in and accepted some other religion. और वो जाकर दूसरे धर्म को अपना लेती है। These things can happen और ये चीज़ें हमारे हो सकती है when we do not like put our trust fully in our Lord Jesus हम जब Christ. परमेश्वर में पूरी तरह से अपना विश्वास प्रभु में नहीं देते। Many times like in our life we want like shortcuts. कई बार हमारे जीवन में हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं। Like we try to do like make a timetable. हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं। Like I'll do like a Bible reading so time. अब मैं अपने बाइबल की पढ़ना इस समय पे करूँगा, I'll pray and so time. मैं इस समय पे प्रार्थना करूँगा, And like this we make a timetable. और इस तरह से हम सब क्रमबद्ध कर देते हैं And we do everything like in a hurry. और हम जल्दबाजी में सब कुछ करते हैं। But actually, are we like having a good relationship with God? क्या हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध है? अच्छा, Sometimes all these things that we are doing, और सारी चीजें जो हम कर रहे हैं it will be like a normal routine. और ऐसा होगा कि माना कि रोजमर्रा के जैसे हो रही है। Like I can just take a Bible मैं अपना बाइबल ले सकता हूँ and read all the verses, और मैं सारी पंक्तियाँ पढ़ सकता हूँ and at the end, like I do not know what I have read. और आखिर में मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने क्या पढ़ा है। So it's very important that we grow in our relationship with God. इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ रहे हैं या नहीं। That's why it's important like we need to become more and more closer to Jesus. इसलिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह के ज़्यादा से ज़्यादा निकट आते रहें। So we have heard like I want to become like Jesus. और हमने जैसे सुना कि हमें यीशु मसीह के जैसे बनते जाना है, But we should know like how Jesus was. पर हमें जानना है कि यीशु मसीह कैसा था। So let's see today like if we want to become like Jesus, अगर हमें यीशु मसीह जैसे बनते जाना है तो what things that we need to do in our life. हमें क्या करना है वैसे होने के लिए। So if you look at the life of Jesus, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, Jesus was compassionate. यीशु मसीह जो था वो दयालु था। In Matthew chapter 9 verse 36, मत्ती का 6:36 में Jesus always looked upon them with compassion, it says. यीशु मसीह ने हमेशा उनको दया से देखा। See, Jesus always was very busy, यीशु मसीह हमेशा व्यस्त रहते थे and all the time people used to come to him.
हमेशा लोग उनके पास आया करते थे, but he always he always met them with compassion. पर हमेशा वो दया से लोगों के पास जाते थे। Many times, most of the time, you can say that people came to Jesus only for physical healing. कई बार हम देखते हैं कि जो लोग हैं सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए लोग यीशु मसीह के पास आते थे, But Jesus had compassion on them. पर फिर भी यीशु मसीह उन्हें दया दिखाते थे। And some came over there to Jesus because they wanted like spiritual help. और कई लोग आते थे जो जिन्हें आत्मिक में उनसे मदद चाहिए रहती थी। In all these cases, we see that Jesus always took the time हम ये सारी चीज़ों में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा समय लिया and had compassion on them. और उन पर दया दिखाई। Also, if we want to be like Jesus, we need to become a servant. और यीशु मसीह जैसे हमें बनना है तो हमें दास का रूप धारण करना होगा। Like in the story of King Ahaz, which we just heard, और एहस राजा की कहानी जब हम सुन रहे थे, like God does not leave us like that only. परमेश्वर हमें वैसे ही नहीं छोड़ देता है। Like today, even if we are going wrong, अगर हम गलत भी जा रहे हैं, He sends people to us वो लोगों को भेजता है हमारे पास to correct us हमें सही मार्ग पर लाने के लिए, because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। And same thing He did in the story of King Ahaz too. और एहस की कहानी में भी उसने वैसे ही किया। That He sent prophet Isaiah. और यशायाह को उसके पास भेजा, उस राजा के पास। In Isaiah chapter 7 verse 4, it says यशायाह के 7:4 में लिखा है that Isaiah is telling, God is telling Isaiah to go and tell Ahaz और परमेश्वर यशायाह से कह रहा है जाके कहने के लिए that just be careful कि संभालना and keep calm और शांत बने रहना and do not be afraid और डरना मत and do not lose heart. और अपने हृदय को मत खो देना। See, here God is directly telling to King Ahaz. और राजा एहस से जो है परमेश्वर सामने सामने कह रहा है इस तरह Because से। that time the other kings, like the king of Assyria, had come to attack, was going to attack, और असीरिया के जो राजा है वो उस पे आक्रमण करने वाले थे and King Ahaz was afraid. और एहस राजा जो था जो भयभीत था, What to do? क्या करूं? But what happens? पर क्या होता है? Instead of listening to God, परमेश्वर को सुनने के बजाय he goes and takes help of the enemies. और वो दुश्मन के मदद ले लेता है। As we heard the story of the snake, और जैसे हम सर्प की उस कहानी को सुना हमने, same thing King Ahaz did. और एहस राजा ने भी वही किया He became friend of the enemy. और शत्रुओं के साथ उसने दोस्ती कर ली। For some time he was okay, कुछ समय के लिए वो अच्छे थे, but one day it came और एक दिन ऐसा आया that this same enemy attacked King Ahaz. और उसी जो दुश्मन ने उन पर आक्रमण कर दिया जिससे दोस्ती की थी। So same thing can happen in our life too. हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। Like when problem comes, जब समस्याएं आती है, the question is where do we go? प्रश्न है कि हम कहाँ जा रहे हैं? Do we go out to God, क्या हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं or we go out to man? या फिर हम मनुष्य के पास जा रहे हैं? Because at time we cannot we are so much worried in our life, कई बार हम लोग जीवन में इतने चिंतित होते हैं, and we feel that God cannot help us हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर सकता, because we think that God is far away, हम सोचते हैं परमेश्वर तो बहुत दूर है, and we start trusting in man. और हम हमारा विश्वास जो है मनुष्य में रखना शुरू कर देते So हैं। it's so important in our lives too इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में that we need to have this character of Jesus. हमारे पास ये चरित्र होना जरूरी है यीशु मसीह का। So another thing that we need to have, that is have a heart of servant. और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो दास का जो चरित्र है वो होना चाहिए। If you look at the life of Jesus, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं, during that time Jesus was like a very they were so famous over there वहाँ पे यीशु मसीह इतने जाने माने हो गए थे that people used to gather over there from far away places to hear. और लोग बहुत दूर दूर से आते थे, वहाँ पे इकट्ठा होते थे उनके पास, There was a great crowd following him, और बहुत सारी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। and very easily it can happen और आसानी से ऐसे हो सकता है that he could have got that pride, like, oh, so many people are following me. और उनके अंदर वो घमंड आ सकता था कि हाँ इतने लोग मेरे पीछे हो लेते हैं। But Jesus said पर यीशु मसीह ने कहा that the Son of Man has come not to be served but to serve.
परमेश्वर का पुत्र जो है सेवा टहल करवाने नहीं करने आया हुआ है। So same thing like Jesus is telling us today, और वही चीज़ यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है, that we need to have that servant heart. हमें भी वो दास का हृदय होना चाहिए सेवा करने का। And also another character of Jesus that we need to have, that is we need to be loving. और दूसरा चरित्र जो है वो है हमें प्रेम देना सीखना है। See, if Jesus never had that love, यीशु मसीह के पास वैसा प्रेम नहीं था, he could never had compassion on others. और उनके पास वो वैसी दया भी नहीं होती। If we don't have compassion on other people, और अगर हम दूसरों पर दया नहीं कैसे दिखाते हैं, we cannot be called as servants. हम उस तरह से दास नहीं कहलाए जा सकते। फिर So same thing in our life too. हमारे जीवन में भी वैसे ही We must be loving towards others. हमें प्रेम दिखाना है दूसरों के प्रति। This is one of the most difficult thing is to love others. अब बहुत ही कठिन चीज़ है हमारे लिए कि वो है दूसरे से प्रेम करना। Today in the world which we are living, इस संसार में जहाँ पर हम जी रहे हैं आज, we may try to show that we love others. हम दिखा सकते हैं कि हम आपसे प्रेम तो कर रहे हैं। It can even happen in our married life also. हमारे वैवाहिक जीवन में भी वैसे हो सकता है। A husband and wife may be living together, एक पति पत्नी साथ तो रह रहे होंगे, but their hearts may be far away from each other. शायद से उनके दिल जो है एक दूसरे से काफी दूर होंगे। Like there was a story like in a church. एक कहानी थी कलीसिया में। This is a real story. ये सच्ची कहानी है। Like there was a prayer time going on. प्रार्थना का समय चालू था। So this two ladies they were praying. दो स्त्री जो है प्रार्थनाएं कर रहे थे। So this lady asked this another lady. एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से पूछा, Do you like to pray for something? क्या आप प्रार्थना करना चाहोगे? So she said she thought for a while. उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा। She was hesitating actually. वो हिचकिचा रही थी। That actually I want to pray for my husband. वो कह रही थी कि मुझे मेरे पति के लिए प्रार्थना करनी है। My husband is an alcoholic. मेरा पति जो है वो एक शराबी है। And every day like we have so much problem in our house. और हर दिन हमारे घर में इतनी परेशानियां होती है। He comes at home very late. वो घर पे देरी से आते हैं। He drinks and comes. वो पी कर आते हैं। And he beats me. वो मुझे मारते हैं। And like there is so much of problem. I cannot even describe in words. और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। And with a lot of pain she told this lady. और बहुत ही परेशानियों से जैसे पीड़ा में उसने स्त्री से ये बातें बांटी। That to pray for her husband. कि वो उसके पति के लिए प्रार्थना करे। Actually she was going through so much of pain in her life. वो इतने परेशानियों से गुजर रही थी अपने जीवन में। That this has become like a normal routine or normal in her life. और ऐसे हो गया था कि मानो कि ये रोजमर्रा का जीवन हो गया था उस स्त्री का। And in fact she had stopped praying for this. और उसने ऐसा कर दिया था कि उसने प्रार्थना भी करना बंद कर दिया था। But that day those two ladies they prayed. पर उस दिन उस दोनों स्त्रियों ने साथ में प्रार्थना की। And earlier what used to happen whenever her husband used to come, she used to fight. There used to be a lot of fights at home. और जब भी उसके पति पहले जब घर आते थे तो हमेशा झगड़ा होते रहता था। But after praying, there was suddenly a lot of change in this lady too. और प्रार्थना करने के बाद इस स्त्री के जीवन में भी बदलाव आया। She did not feel like fighting with her husband. उसमें वो इच्छा नहीं रही कि वो अपने पति से झगड़ा करे। She was very careful with the words that she spoke. वो बहुत ही ध्यान दे रही थी जो शब्द वो अपने पति के लिए इस्तेमाल कर रही थी। So like this few days passed. जैसे कुछ दिन बीत गए। Every day her husband used to come drinking alcohol. और वो पीकर उसके पति हमेशा आते रहते थे। And now what happened? She started treating nicely her husband. और वो जैसे कि धीरे-धीरे वो अपने पति से अच्छा व्यवहार करने लग गई थी। And seeing like the change, what's wrong with her, like why she's behaving like this. और वो बदलाव देखकर वो इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। Suddenly her husband also changed. उसके पति में भी बदलाव आने लग गया। And this is what happens when we pray. और ये होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। Sometimes like we can easily give up in praying. कई बार हम लोग आसानी से छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। That's why Jesus said like we need to also forgive her. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हमें क्षमा करना भी सीखना है। Because if you look like
Jesus was asked this question, how many times should I forgive my brother? और यहाँ पे यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया था, कितनी बार मैं अपने भाई को क्षमा करूँ? And Jesus says, as much as possible. और यीशु मसीह कहता है, जितना हो सके उतना करो। Because forgive, if you this, maybe she had not forgiven her husband. शायद से उसने अपने पति को क्षमा नहीं किया। And that was stopping that to come together. और वही चीज उन्हें रोक रही थी साथ में आने And से। finally, what happened? Seeing change, there was forgiveness in the relationship. और वो बदलाव होने के कारण क्षमा जैसे आ गई थी। And that बदलाव आ गया husband था। finally gave up drinking alcohol. और वो व्यक्ति ने आखिर में शराब पीना छोड़ दिया। Even when Jesus was going to a time of crucifixion, जैसे यीशु मसीह क्रूस पे जाने का समय था, his heart only was set on forgiveness. और उनका हृदय मानो कि सबको क्षमा करने में था। Even his words on the cross were और क्रूस पर जो शब्द थे यीशु मसीह के, that Father forgive them, और वो कह रहे थे कि पिता उन्हें क्षमा करना, for they know not what they do. वो जानते नहीं है वो क्या कर रहे हैं। So same thing in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी We may take forgiveness very lightly, हम कई बार क्षमा को आसानी से ले लेते हैं, but there will be somebody in your life पर कोई तो होगा आपके जीवन में who has hurt you very badly. जिसने आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई होगी। And the question is, are you ready to forgive that और person? प्रश्न ये है, क्या आप क्षमा करने के लिए तैयार हो क्या? And also what we can learn from Jesus, that Jesus was committed. और हम एक चीज देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कि वो कमिटेड थे। If you see Jesus did not lack any commitment in his life. और यीशु मसीह ने भी कोई भी अपने जैसे वादे ऐसे अधूरे नहीं छोड़े हैं। Whether he was, as we have heard, he was very busy. जैसे हमने सुना वो व्यस्त रहा करते थे। That people used to come early in the morning. लोग जल्द सुबह भोर के समय आते थे। But yet he always took the time to pray. पर फिर भी वो हमेशा समय देते थे वो प्रार्थना करने के He लिए। was committed to doing everything. वो अपने समय को कुछ भी करने के लिए व्यतीत करने के लिए तैयार थे। The Father has given him a goal. पिता परमेश्वर ने उन्हें एक चीज दी हुई थी। And Jesus was committed to his goal. और यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए तत्पर थे। He did not say okay, I am tired now. उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, Or let the angels do this work. या फिर स्वर्गदूतों को ये कार्य करने दो। But he was completely focused. पर वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके थे। Same thing that can happen in our life too. हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। Whatever we do, हम जो कुछ भी कार्य करें, whether it's your personal life, आपके व्यक्तिगत जीवन में or हो in a ministry too, या सेवकाई में हो, there is going to be a problem. हमारे जीवन में समस्याएं रहेगी। And something or the other will come to stop you. हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती आएगी जो हमें रोक देगी। But the question is, are you committed towards your goal? प्रश्न ये है, क्या आप तत्पर हो उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए? Also another thing that we can learn from Jesus' life, और दूसरी चीज जो हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं, that Jesus was prayerful. और यीशु मसीह जो है प्रार्थना के व्यक्ति थे। As we have already heard that Jesus used to get up early in the morning. जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह भोर के समय उठते थे। And the word says और पंक्ति कहती है that he prayed while it was still dark. और पंक्ति कहती है कि वो प्रार्थना करते जब अंधेरा ही था। So Jesus knew how important prayer is for our life. यीशु मसीह जानते थे कि हमारे जीवन के लिए प्रार्थना कितनी जरूरी है। Today the world which we are living, आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, we do not we don't realize that there is a spiritual battle happening. हम समझ नहीं पाते हैं कि एक आत्मिक संग्राम हो रहा है। And how important prayer is. और कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। And that's why Jesus also realized how important prayer is. How we can get our strength. और उसी तरह से यीशु मसीह ने भी जाना कि कितनी महत्वपूर्ण है प्रार्थना और कहाँ से हमें बल मिल सकता है। So even though we may be very busy, और शायद से हम व्यस्त रहते होंगे, the first thing that we need to do is pray. पहली चीज जो हमें करनी है वो है प्रार्थना। We need to get up in the morning. हमें सुबह जल्द उठना है And spend that few moments with God. और कुछ क्षण हमारे परमेश्वर के साथ बिताने, Because from that we get a strength for a day. क्योंकि उससे ही हमें हमारा बल मिलता है। And also God leads us and guides us in the things, the decision that we need to make throughout the day. और परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन करता है हर एक निर्णय लेने में जो हमें पूरे दिन में लेने होते हैं। Also we learn from Jesus' life और एक चीज हम जो सीखते हैं,
As you see, like Jesus was compassionate परमेश्वर दयालु थे and he was very gentle, और वो पूरे जैसे शीतल थे, and at the same time he was very strong. और उसी समय पे वो बलवान भी थे, मजबूत थे। If you read in the story, अगर आप कहानी पढ़ते हैं that one day like he was very angry और एक दिन वो जब क्रोधित हुए because the people over there क्योंकि लोग वहाँ पर had made his church like a business place, और कलीसिया को मानो कि एक व्यापार की जगह बना दी and he told them that to leave from there. और उनसे उन्होंने कहा कि इस स्थान को आप छोड़ दो। So when like Jesus had to take action, जब यीशु मसीह को वहाँ पे क्रिया में कार्य करना था, he did it. उन्होंने किया। So he was also loving. वो प्रेम करते थे At the same time, he was very strong also. और उस एक क्षण में वो बहुत ही मजबूत भी थे, जैसे बताने के लिए गलत क्या है। So like in our life too also, हमारे जीवन में भी that at times like we need to be like very strong. हमारे जीवन में भी हमें कई क्षण ऐसे होंगे जहाँ पे हमें ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। Like it can happen like sometimes people may try to say something to you, शायद से लोग आपको कुछ कह देंगे, but we need to be like very strong. Like if Jesus is the Lord, हमें मजबूत रहना है और अगर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, so we don't have to anything to fear. हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। Sometimes like with our friends also too, हमारे दोस्तों के साथ भी we are afraid to tell that we are going to church हम डरते हैं कहने के लिए कि हम कलीसिया जा रहे हैं। because why we need to be afraid of हमें क्यों भयभीत होना है? when our Lord is by our side. क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमें तो क्यों डरना है? So also we need to be very patient. और हमें धीरजवंत भी होना है। Like patience is something that we all lack today. धीरज जो है, जो हम सब जिसमें हम कम पड़ जाते हैं। If we see like the life of Abraham, अगर हम इब्राहिम का जीवन देखते हैं, God had promised Abraham परमेश्वर ने वादा किया था इब्राहिम से that he will get a child, कि उन्हें एक बच्चा होगा। and Abraham had become very old. इब्राहिम जो थे उम्र में हो चुके थे, But what happens? Like many years have passed, और क्या होता है, बहुत साल बीत जाते हैं, and still Abraham did not get a child. अभी भी फिर भी कुछ उसका बच्चे का वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिखता So है। patience is something very important. धीरज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। And finally, at an old age, और आखिर में एक उनके उम्र की पड़ाव पर Abraham gets a child. उन्हें एक बच्चा होता है। But again, he was tested. वहाँ पर भी उसे वहाँ पे परीक्षा आई थी। God told him to sacrifice his son Isaac. परमेश्वर ने उसके पुत्र को बलिदान, यशाक को बलिदान करने के लिए कहा था। Like it's so like we must thinking like God gave him son परमेश्वर ने उन्हें पुत्र दिया था ईसा at such a old age, इस उम्र में, and now he wants to take him back. और वो वापस लेना चाहते हैं। So here is like we are even tested, यहाँ पर हमें परखा जा रहा है, but during our test we need to be very patient, और जब हमें परखा जा रहा है तो हमें धीरजवंत होना है। because when we are going through trials, जब हम इन परीक्षाओं से गुजरते हैं, like God is testing us परमेश्वर हमारे को परख रहा है, whether you are patient. क्या आप धीरजवंत हो। Like same thing in the king Ahaz story also. एहाज राजा की कहानी में भी वैसे ही है। God had told him, do not worry. परमेश्वर ने उसे कहा था, चिंता न करना। Yes, your enemy is coming to attack him, हाँ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरोध में आ रहे हैं, but God is even stronger than the enemies. परमेश्वर बलवंत है उन शत्रुओं से भी। But what Ahaz did, पर राजा एहाज ने क्या किया? he became friends with his enemies. पर अपने दुश्मन से ही दोस्ती कर ली। Question is, are we patient during our trials, प्रश्न है कि हम धीरजवंत हैं हमारे परीक्षाओं में, or do we give up very easily when problem comes in our life? क्या हम आसानी से छोड़ देते हैं जब परीक्षाएं आती है? Finally, Jesus was humble. और आखिर में परमेश्वर यीशु मसीह नम्र थे। Yes, he had all the reasons to become like a proud. आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास बहुत सारे कारण थे, घमंडी बन सकते थे वो। He was one of the greatest preachers. वो बहुत ही अच्छे प्रचारक थे। Even the way that he was doing miracles. और जिस तरह से वो अद्भुत कार्य चमत्कार कर रहे थे, So all the people used to gather to him. बहुत सारे लोग उनके पास इकट्ठा होते थे। He could have done it like a performance. उन्होंने शायद से ये परफॉर्मेंस के जैसे किया होता, No, but he was very humble. पर नहीं, वो नम्र थे। Same thing today, like we can be proud of so many things in our life. हम हमारे जीवन में भी उस तरह से घमंड कर सकते हैं। हमारे We can be चीज़ों के- proud of our knowledge. हमारे ज्ञान का घमंड हो सकता है,
We can be proud of like the money which we have. हमारे पैसों का हमारे पास घमंड हो सकता है, And so many things we can be proud today of. और हम इस सारी चीजों से घमंडी बन सकते हैं। But Jesus was humble. यीशु मसीह नम्र थे। Same thing like we need to apply this in our daily life. ये सारी चीजें हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू करनी है, There is no shortcut. We cannot go and tell anyone today और हम शॉर्टकट नहीं अपना सकते और किसी से जाके कह नहीं सकते हैं that I want to become like Jesus. मुझे यीशु मसीह जैसे बनना है, So please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो। No, we need to apply this in our life. नहीं, हमें हमारे जीवन में ये लागू करना जरूरी है। Then only when we can say like when we become humble, we become prayerful and all these things. और वैसे ही हम बनते जाएंगे, नम्र बनते जाएंगे, प्रार्थना करने वाले बनेंगे। Only when we apply these things in our daily life. अगर हम ये रोजमर्रा के जीवन में हमारे लागू करते हैं तब। Today, like the world which we are living right now, और आज के इस संसार में जब हम जी रहे हैं, there is so much of confusion. इतनी सारी गड़बड़ी है यहाँ We पर, hear so many different voices, हम बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं, and at times even for a Christian, और एक समय ऐसा भी होता है कि मसीहों के लिए, it becomes very difficult. Like, is it really God speaking? और ऐसे होता है कि हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या सच में परमेश्वर ये बात कर रहा है। That's why we need to be in the Word. इसलिए हमें वचन में रहना बहुत जरूरी We है, need to be in the fellowship, हमें संगति में रहना जरूरी है, and then what God promised will fulfill in our lives. और जो कुछ भी परमेश्वर ने वादे किए हैं हमारे लिए वो हमारे जीवन में जरूर पूरे होंगे। Like as He promised to Ahaz, और जैसे अहाज राजा को वादा दिया, like during your problem, तुम्हारी समस्या में, like same thing He is telling us, और उसी तरह से हमसे कह रहा है be calm. शांत रहो, And also He is saying during your problems, और वो कह रहा है don't be afraid. डरो मत। Like the word don't be afraid, if you see, like if you calculate, अगर वहाँ पे वो शब्द डरना मत, अगर आप गुणाकार करोगे, this is the word maximum time used by the Lord. और ये सबसे ज्यादा शब्द है जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। And why it was used maximum times? और ज्यादा से ज्यादा क्यों इसका इस्तेमाल किया गया है? Because the Lord knows that we will be afraid. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम लोग भयभीत होते हैं। Yes, the enemy is coming. हाँ, शत्रु तो आ रहा He is है attacking us all the sides. और वो सारी ओर से हमें आक्रमण करने के लिए तैयार That's है। why Jesus said, be strong इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मजबूत रहना and do not lose heart. और अपने हृदय को खोने मत देना। So let's, like whatever we have heard today, और जैसे आज हमने सुना, let's apply in our daily life हमारे जीवन में हम लागू करते हैं and let's not be afraid. और हम डरते नहीं हैं। Amen. आमीन। Let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं for the beautiful words which you heard today, O Lord. और जो ये सुंदर शब्द जो आपके वचन जो हमने सुने प्रभु। Yes, Lord, this morning, O Lord, हाँ प्रभु, इस सुबह में we ask you, Lord, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, that it make us more and more like you, O Lord. आपके जैसे हमें बनाते जाना प्रभु। Yes, Lord, because of the enemy, O Lord, हाँ परमेश्वर, शत्रु के कारण he tries to scare us, O Lord. वो हमें डराता है, He tries to put fear in our hearts, O Lord. हमारे हृदय में वो भय डालता है He tries to put things like there is no hope for you, O Lord. और ऐसा होता है मानो कि जैसे हमारे पास कोई आशा ही नहीं है। But Lord, पर परमेश्वर, we know that you are there with us, O Lord. हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हो प्रभु। Yes, Lord, we will not be afraid, O Lord. हम डरेंगे नहीं प्रभु। This morning, as we have all gathered here, O Lord, और इस सुबह में जब हम साथ इकट्ठा हुए हैं we प्रभु, want to praise your holy name, O Lord. आपके नाम की महिमा गाते हैं प्रभु, Because there is none like you, O Lord. क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। Yes, Lord, you are the true and the living God, O Lord. आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। Once again, Lord, we want to thank you, Lord, for this church, O Lord, फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, for each one of us, O Lord. हर एक व्यक्ति के लिए। Yes, Lord, there are so many needs in our life, O Lord. और हाँ परमेश्वर, बहुत सारी जरूरतें हैं हमारे जीवन में, And at times thought comes in our life, in our minds, और ऐसा क्षण होता है जब विचार आते हैं प्रभु, what will happen to me, Lord? क्या होगा मेरे साथ, What will happen to our future, Lord? हमारे भविष्य में क्या होगा। But help us to always remember, O Lord, और परमेश्वर सहायता मदद करना हमेशा याद रखने के लिए, that you are in control of everything, O Lord. आप सारी चीज़ों के नियंत्रण में हो प्रभु, You are in control of our future, O Lord. आप नियंत्रण में हो हमारे भविष्य को लेकर, Your future is safe in our hands, O Lord. और हमारा जो भविष्य है आपके हाथों में सुरक्षित है प्रभु।
Thank you, Lord, for keeping us safe, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर हमें संभाले रखने के लिए। Also, we pray for our pastor, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान के लिए, as he has gone on a mission trip, O Lord. और जैसे वो मिशन ट्रिप पर है, Let us hear, O Lord, good and beautiful things when he is back, O Lord. हमें सहायता मदद करना कि हम अच्छी और सुहावनी चीजें सुन सकें उनसे जब वो वापस आते हैं। Yes, Lord, let the gospel reach to the ends of the earth, O Lord. आपके सुसमाचार जगत के छोर तक जाए पिता And परमेश्वर। also we pray for all of us here today, O Lord, और हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रभु, that give us boldness, O Lord, हमें दृढ़ता देना प्रभु, to share your gospel, O Lord, आपके सुसमाचार को बांटने के लिए with our friends, हमारे दोस्तों के संग, with our relatives, हमारे संबंधियों के संग, or with anyone whom we meet, O Lord. या फिर हम किसी से भी मिलते हैं उनके संग, Because the time is near, O Lord, क्योंकि समय बहुत ही निकट है प्रभु, and you want everyone to be saved, O Lord. और आप चाहते हो कि हर एक कोई उद्धार पाए परमेश्वर। Thank you, Lord, for opening our eyes, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर हमारे आंखें खोलने के लिए। Thank you, Lord, for bringing us from this darkness into your light, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर हमें अंधकार से उजाले में लाने के लिए। Once again, Lord, we pray for our upcoming week, O Lord. हम आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, Keep us healthy and safe, O Lord. हमें सुरक्षित रखना, अच्छी सेहत देना, Protect us, O Lord, wherever we go, O Lord. हम जहाँ कहीं भी चाहे हमारे साथ आप सुरक्षा प्रदान करना, And lead us and guide us through your Holy Spirit, O Lord. अब आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें मार्गदर्शन करना। In Jesus' most precious name. we यीशु pray. मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छा संदेश था। इसमें एक चीज़ सोच रहा था कि जब उन्होंने कहा क्षमा के बारे में, है ना, कि पतरस बोलता है कि मैं कितनी बार क्षमा करूँ, है ना, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कि यीशु मसीह बोलता है कि उस, है ना, पतरस एक्चुअली बोलता है कि क्या मैं 7 बार उसको क्षमा करूँ, लेकिन यीशु बोलता है कि 7 से 70 बार। यानी कहने का मतलब जैसे उसने तेरे विरुद्ध में पाप किया ही नहीं, उस रीति से उसको माफ़ करना। तो
परमेश्वर भी वैसे हमें माफ़ करता है जैसे कि हमने उसके विरुद्ध में कोई पाप ही ना किया हो, है ना। तो इसीलिए जो है परमेश्वर महान है। तो क्यों ना उस परमेश्वर को जानते, याद रखिए हमारे पास पुराना पापी स्वभाव है ना। तो उसको हमें बढ़ाना नहीं है, लेकिन हमें किसको बढ़ाना है? हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाना है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस कलीसिया के लिए। प्रभु सच में प्रभु ये पूरे हफ्ते में प्रभु इस्तेमाल करना, और प्रभु यदि कोई बीमार हो या किसी समस्या से गुजरता हो गॉड, आप उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए गॉड। हर एक प्रभु रिलेशन को प्रभु आप प्रभु चंगाई लेके आइए प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते गॉड इस कलीसिया को बढ़ाइए प्रभु। हम सीमित ना रहे, लेकिन प्रभु हम सीमा से बाहर जाके प्रभु गॉड हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। ऐसे प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को इस्तेमाल करिए सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु, आपका प्रवचन फैलाने के लिए प्रभु आप सहायता करिए। पासबान और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते गॉड। और इन्हीं प्रभु इस दर्शन को आगे लेके जाने के लिए मदद करिए गॉड। हम खास कर प्रार्थना करते हैं यहाँ से जब हम जाते हैं प्रभु, हम सभी के साथ प्रभु आप प्रभु है परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह दीजिए, आप हमें प्रभु हर समय परमेश्वर सुरक्षा दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने भी 10वीं के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है गॉड, उनको आपने सहायता की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं गॉड। और प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु उनका रिजल्ट अच्छा लगने के लिए मदद करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आने वाली इवेंट्स भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। पासबान की यात्रा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उनको सही सलामत लेके आइए और प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।